नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाईडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। मंत्री श्रम एवं सेवायोजन प्रभारी मंत्री अनिल राजभर द्वारा सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नोडल अधिकारी GS नवीन कुमार एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की उपस्थिति में ऐतिहासिक एवं पौराणिक तमसा एवं सिलनी नदी के संगम तट पर स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम के प्रांगण में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रभारी मंत्री, नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित योग प्रतिभागियों को विभिन्न मुद्राओं में योगाभ्यास कराया गया। सामान्य अवस्था धीरे धीरे पीछे की तरफ। सर्वाइकल स्टैंडर्ड माइग्रेन के लिए बहुत ही उपयोगी। ये प्रतिदिन देखो कोई बीमारी नहीं है, सबको करना है। धीरे ऊपर की तरफ रखते हुए पूर्वावस्था में पुनः बाई तरफ प्रतीकात्मक रूप से दो बार करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ से भी अभी से आगे से पीछे की, अब पीछे से आगे की तरफ बहुत पीछे देखें। हाथ की स्थिति कंधे पर हो जाएगी, दूसरे कंधे पर दूसरी तरफ सामान्य अवस्था में उस क्रिया को दूसरी तरफ करेंगे। हाथ को कंधे पर रखें। पूर्वावस्था में हाथों को समान प्रभारी मंत्री ने उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, पिछले कुछ वर्ष से हम लोग देख रहे हैं, चाहे जल हो, चाहे नभ हो, चाहे थल हो या कोई भी क्षेत्र हो, पूरी दुनिया आज भारत के पीछे खड़ी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की इस महान परंपरा एवं विरासत को जिस तरह से आगे बढ़ाया है वह अद्भुत है। हम सब लोग कहा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। आप योग की दृष्टि से विचार करें तो प्रधानमंत्री ने जब से योग को लेकर एक अभियान चलाया, जिस तरह से विश्व स्तर पर इसको मान्यता दी गई, आज दुनिया का कोई भी कोना बाकी नहीं होगा जहां योग न हो रहा हो। उन्होंने कहा कि हमारी यह परंपरा है, हमारी विरासत है और देश के अंदर भी जो माहौल बन रहा है और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के नारे को अंगीकार करके और भारत की विशाल परंपरा को आगे बढ़ाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों का प्रभारी मंत्री ने अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से लोगों के अंदर तमाम रोग बढ़ रहे हैं,
हमें आने वाली पीढ़ियों को, विशेष तौर पर युवाओं को, योग को अपने दैनिक जीवन में उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योग के कार्यक्रम से पूरे देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना है, जिससे देश को सेहतमंद एवं स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को स्वस्थ निरोग बनाए रखने के लिए हमें योग को अनिवार्य करना होगा। इसलिए हमारे जीवन के हर चक्र में योग को शामिल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोगों को ऐसे अभियानों से सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों को पूरे मन से शामिल होना चाहिए। इससे देश की परंपरा और प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि चंद्रमा ऋषि आश्रम एवं इस तरह के जितने भी ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल जनपद में हैं। इसके लिए पर्यटन मंत्री एवं प्रमुख सचिव पर्यटन से बात कर उन सबको और विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। आज देश की पूरे दुनिया के स्तर पर एक पहचान बना रहा है। इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित देश के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान नवीन जी, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, हमारी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में शामिल जनपद के सभी सम्मानित योग प्रेमियों, सम्मानित माताओं बहनों, मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं, चाहे जल हो, चाहे नभ हो, चाहे थल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पूरी दुनिया आज भारत के पीछे खड़ा दिखाई देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए कि भारत की इस परंपरा को, इस महान विरासत को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है वो अद्भुत है। हम सब लोग कहा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। आप योग के दृष्टि से विचार करें तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से योग को लेकर एक अभियान चलाया और जिस तरह से विश्व के स्तर पर इसको मान्यता दी गई, मैं समझता हूं कि आज दुनिया का कोई भी कोना बाकी नहीं होगा जहां योग न हो रहा हो। हमारी ये परंपरा है, हमारी विरासत है, और देश के अंदर भी जो माहौल बन रहा है, जिन लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे को अंगीकार करके और भारत की विशाल परंपरा को आगे बढ़ाने में जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिस तरह से देश के अंदर तमाम रोग बढ़ रहे हैं, हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप सब लोग भी जानते हो कि जिन लोगों के बारे में बचपन में हम लोग कभी कभी सुना करते कि उस गांव में, उनके रिश्तेदारी में, नातेदारी में फलाने आदमी के रिश्तेदार की किडनी खराब हो गई, कैंसर हो गया, इस तरह के बड़े बड़े रोग जब हम कभी कभी सुना करते थे, लेकिन आज आम बात हो गई। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को और विशेष तौर पे बच्चों के अंदर, अभी मैं
कल कुछ कार्यक्रम में गया, आज भी मुझे पता लगा कि हमारे जो नए पुलिस के जवान भर्ती हुए वो भी इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं स्वागत करना चाहता। मैं कल एक और कार्यक्रम में गया, वहां विद्यालय में बच्चों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया योग को लेकर, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि आज की तारीख में पूरे देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना और देश को सेहतमंद रखना है, स्वस्थ रखना है, भावी पीढ़ी को भी हमें निरोग रखना है, स्वस्थ रखना है, तो योग अनिवार्य है। इसलिए हमारे जीवन के हर क्षण में योग शामिल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा संकल्प और सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोगों को लगना है। इसमें पूरा देश में इस तरह की बातें चल रही जरूर है कि कुछ लोगों को अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। ऐसे अभियानों में भी कुछ लोग राजनीति खोज रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सरकार की तरफ से निवेदन है, प्रार्थना है कि इन बातों को भी ऐसे अभियानों में हम सभी लोग लगे और जो लोग भी इसमें राजनीति खोजते हैं हमें उन्हें भी बताना चाहिए, उन्हें भी आग्रह करना चाहिए कि अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलकर, और देश की ये परंपरा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है ऐसे अभियानों से, तो इसमें सब लोग शामिल हो, बड़े मन से शामिल हो। आप सब लोग इतनी सुबह, और मैं तो जिलाधिकारी महोदय को और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह स्थान इतना बढ़िया है, इसका बड़ा महत्व है। हमारे पीछे इतने लोग लंबे दूर तक मैं देख रहा हूँ, तो इसको इतना बढ़िया आपने बनाया है। और मैं भी प्रयास करूँगा, पर्यटन मंत्री जी से भी बात करूँगा कि इसको और बढ़िया बनाने की आवश्यकता है। यहाँ से जो आज जिलाधिकारी महोदय ने शुरुआत कराई है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अच्छा स्थान का चयन आपने किया है। हम लोग चाहते तो किसी महाविद्यालय के अंदर भी कर सकते थे, कहीं कर सकते थे, लेकिन ये स्थान जो है ये पर्यटन का स्थान है, देवी देवताओं का हमारे स्थान है, तो इस स्थान का चयन आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी पर्यटन मंत्री जी से बात करके जब अगले बार योग दिवस आवे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आवे, तो इस स्थान की स्वरूप और बदला हुआ नजर आवे और इसका स्वरूप सुंदर हो, अच्छा हो। हम सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में आज योग का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जनपद में प्रभारी मंत्री एवं नोडल अधिकारी तथा सचिव सिंचाई की उपस्थिति में योग का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर का योग कार्यक्रम आज महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम में आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। जनपद में महर्षि चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि एवं दत्तात्रेय आश्रम है। यह जो टॉन्स नदी है, इसके किनारे प्राचीन काल में ये तीनों महर्षि तपस्या करते थे, योग करते थे। उन्होंने कहा कि योग दिवस मनाने का उचित स्थान यही होना चाहिए, इसलिए हमने पिछले 2 महीनों में जितनी भी गंदगी थी उसको विकास विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर साफ सफाई कराई। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के सहयोग से टोंस नदी को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले टोंस नदी की हालत क्या थी, आज यह बहुत ही साफ व सुथरी दिख रही है। उन्होंने कहा कि यह जिला स्तरीय योग दिवस चंद्रमा ऋषि आश्रम में इसलिए मनाया गया कि जो हमारी पौराणिक ऐतिहासिक सभ्यता एवं संस्कृति को हम फिर से उजागर कर सकें। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन योग करें। उन्होंने कहा कि आज जनपद स्तर के साथ ही तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं हर ग्राम स्तर पर योग दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सतत बनी रहनी चाहिए। उन्होंने सभी से अपील किया कि करें योग, रहें निरोग। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री
नोडल अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा चंद्रमा ऋषि आश्रम परिसर तथा तमसा एवं सिलनी नदी के संगम तट पर जाकर नदी की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री एवं नोडल अधिकारी को पौधा एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का चित्र देकर स्वागत किया। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री, नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चंद्रमा ऋषि आश्रम परिसर में पौधारोपण भी किया गया। योग दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण एवं सैकड़ों की संख्या में आम जनमानस ने योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। देखिए, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस पर आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में योग दिवस मनाया गया है। इस अवसर पे लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में, जनपद में माननीय प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में जगह जगह योग दिवस मनाया गया है। हम लोग जिला स्तर का योग दिवस का कार्यक्रम यहाँ महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम में किया है। आप देखिए कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक बोला जाता है। इसी टाइप से जितने भी महर्षि थे, यहाँ पे 3 मुख्य आश्रम हैं, चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा और दत्तात्रेय ऋषि आश्रम है। और ये जो टोंस नदी है, टोंस नदी के किनारे पुरानी काल में ये तीनों ऋषि तपस्या करते थे, योग करते थे। तो योग दिवस मनाने का असली जगह यही होना चाहिए। इसलिए हमने पिछले 2 महीने में यहाँ जितनी गंदगी थी, इसकी साफ़ सफाई विकास विभाग और अन्य राजस्व के अधिकारियों से मिलकर मासिव साफ़ सफाई हुई है। आप देखेंगे कि ये नदी, टोंस नदी, पहले क्या था, जलकुंभी से भरा हुआ था। अभी देखिए कितना कंचन दिख रहा है, हाँ, क्लीन हो गया है। ये जिला स्तरीय योग दिवस चंद्रमा ऋषि आश्रम में इसलिए मनाया गया कि जो हमारी पौराणिक इतिहास हैं, जो योग का, जो हमारी सभ्यता में योग है, उसको फिर से हम उजागर करें। और मैं आज जनपद के लोगों से अपील करूंगा कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन नहीं, हर दिन योग करें। आज भी हमने जिला स्तरीय के अलावा तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और हर एक गाँव में आज योग दिवस मनाया गया है। तो ये प्रक्रिया सतत बनी रहे, करें योग, रहें निरोग। जय हिंद। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग के साथ पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस लाइन ग्राउंड में योगाभ्यास किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड में योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के योग आसन जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भांति, अर्धचक्रासन, वज्रासन, भुजंग आसन, शशांक आसन, शीतली प्राणायाम आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षक द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करते हुए बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को निरोग बनाए रखने हेतु प्रतिदिन समय निकालकर योगाभ्यास व व्यायाम करना चाहिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर एसपी, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जनपदीय पुलिस के समस्त थानों, चौकी तथा पुलिस कार्यालयों पर भी योग शिविर कार्यशाला का आयोजन कर योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह ने कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है और यह हमारे जीवन को स्वस्थ और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को योग के विभिन्न आसनों का महत्व बताया और इसके नियमित अभ्यास की प्रेरणा दी। वहीं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में
15 जून से 21 जून 2024 तक योग सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योग का लाभ पहुंचाना था। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया और स्वस्थ, समृद्ध और योगमय जीवन की कामना की। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से रहस्यमय तरीके से लापता हुई युवती को गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर लिया गया है। युवती अपने प्रेमी जैद के साथ वहां फरार मिली। इस कार्रवाई में आरएसएस हरियाणा प्रांत धर्म जागरण विभाग, आरएसएस गोरक्ष प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख सत्येंद्र, विहिप गोरक्षा फूलपुर जिला संयोजक प्रशांत सिंह और आजमगढ़ पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी कि युवती 17 जून की रात करीब 11 बजे घर से बिना किसी को बताए बाहर चली गई थी। जब वह अगली सुबह तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थक-हार परिजनों ने 18 जून को कोतवाली फूलपुर में गुमशुदगी की तहरीर दी। युवती का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करने में भी कठिनाई हो रही थी। परिजनों का कहना था कि लड़की मानसिक रूप से स्वस्थ थी और किसी तरह का पारिवारिक विवाद भी नहीं था, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया। जैसे ही मामला पुलिस और सामाजिक संगठनों के संज्ञान में आया, आरएसएस, विहिप और स्थानीय पुलिस ने मिलकर तेजी से कार्रवाई शुरू की। विशेष सूचना और तकनीकी निगरानी के जरिए प्रेमी युगल को गाजियाबाद में ट्रेस किया गया और शुक्रवार को उन्हें बरामद कर लिया गया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हरियाणा के मेवात इलाके का रहने वाला जैद युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना फूलपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की है, उनको एक लड़का जैद नाम का लड़का है जो हरियाणा का रहने वाला है, मेवात इलाके का। वो लड़का प्रेम प्रसंग में बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की को गाजियाबाद से बरामद कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जैद की गिरफ्तारी हो गई है और कोर्ट के बयान और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंद्रमा ऋषि आश्रम पर काशी गोमती ग्रुप के सभी कर्मचारियों ने योग दिवस के अवसर पर 11वें योग दिवस के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आजमगढ़ वासियों को उत्तम स्वास्थ्य व उत्तम मन के साथ साथ आध्यात्म से जुड़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बताते चले कि काशी गोमती ग्रुप उत्तर प्रदेश सरकार के जनहित योजनाओं के साथ देशहित व राष्ट्रहित समर्पण की भावना रखते हुए आजमगढ़ में रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ में कई जगहों पर योगाभ्यास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वृहद स्तर पर जिले के महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम में आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर व जिले के डीएम तथा पार्टी के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। करें योग रहे निरोग के उद्देश्य पर आजमगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जहां जगह जगह योगाभ्यास किया जा रहा है। जिले के चंद्रमा ऋषि आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि विश्व योग दिवस के अवसर पर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, इसी क्रम में जिले के चंद्रमा ऋषि आश्रम में योग दिवस किया जा रहा है। टोंस नदी के किनारे योग मनाने का असली जगह यही है। उन्होंने कहा कि जो हमारा इतिहास है वह योग पर आधारित है। ऐसे में हर दिन सभी को योग करना चाहिए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जिस तरह से आज चंद्रमा ऋषि के आश्रम में योग दिवस कार्यक्रम किया गया, इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई है।
मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि योग का कार्यक्रम होना चाहिए। पूरी दुनिया ने आज भारत के योग की विशाल परंपरा को स्वीकार किया है और एक माहौल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार योग के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। काशी गोमती ग्रुप के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि योग हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चला आ रहा है, जिसका जिक्र वैदिक महापुराण व शास्त्रों में दर्शाया गया है। इस अवसर पर काशी गोमती ग्रुप के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे व योग दिवस की परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिए ताकि पूरा राष्ट्र रोग मुक्त हो। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना की उपस्थिति में तहसील मार्टिनगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 127 मामले आए, जिसमें से 7 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 120 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 76, पुलिस के 18, विकास के 11 एवं अन्य विभाग के 15 मामले शामिल हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन सुनवाई के पश्चात जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस विभाग, राजस्व कर्मियों, लेखपाल व चकबंदी लेखपाल के साथ बैठक करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि 3 मई से लेकर 20 जून 2025 तक राजस्व के 320, पुलिस के 179 आवेदन पत्र लंबित है। उन्होंने कहा कि प्राय देखने में आ रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, परंतु पुनः कब्जा कर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्राइवेट जमीन पर धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश कराकर पत्थर गाड़े रहे हैं, फिर भी पत्थर उखाड़ दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के बाद यदि वहां पर पुनः कब्जा हो जाता है तथा इसी प्रकार प्राइवेट जमीनों की धारा 24 के अंदर पैमाइश किए जाने के उपरांत पत्थर गाड़ दिया जाता है तथा इसके बाद पत्थर पुनः उखाड़ दिया जाता है, तो इस तरह के प्रकरण में राजस्व विभाग के एक ऊपर लेवल के अधिकारी राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण की जांच की जाए। यदि पैमाइश में लेखपाल की कोई कमी गलती मिली भगत है तो उसे उप जिलाधिकारी को सूचित करें। उप जिलाधिकारी अपने स्तर से संबंधित लेखपाल पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि विभाग की कोई गलती नहीं है तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार FIR दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि पैमाइश के दौरान सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वाले या दबंगई करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का पुराना केस हिस्ट्री भी चेक करें। यदि उसके विरुद्ध कोई केस दर्ज है तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ उन्होंने निर्देश दिया कि जमीन के केस में पारदर्शिता रखें, किसी के प्रभाव में निर्णय न करें। जिलाधिकारी ने इसके साथ ही समस्त अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आज तहसील दिवस में आए हुए जितने भी आवेदन पत्र लंबित हैं, उसे संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें और जितने भी आवेदन पर निस्तारण के आदेश दिए गए हैं, उसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता पूर्ण तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रस्तुत किए गए आवेदनों को आवेदक द्वारा पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने से शिकायतों का भार कम होगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि IGRS प्रकरण में कोई भी केस डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस ग्राम में सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, उस ग्राम में मौके पर जाकर दोनों पक्षों से बात कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर CMO डॉक्टर अशोक कुमार, उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज,
तहसीलदार मार्टिनगंज एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सदर तहसील में एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 75 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें राजस्व विभाग के 62, विकास विभाग के 2, पुलिस विभाग के 6 और अन्य विभाग के 5 मामले शामिल रहे, जिसमें से 9 मामलों का निस्तारण मौके कर दिया गया। शेष समस्याओं के समय से निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शनिवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया, जहां एक और विद्यालय के बच्चों ने प्रशासन के तत्वावधान में चंद्रमा ऋषि आश्रम में वृहद स्तर पर योग महोत्सव मनाया। आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, एडीएम राहुल विश्वकर्मा आदि उक्त कार्यक्रम में सभी गणमान्य अधिकारी की सम्माननीय उपस्थिति रही। वहीं दूसरी ओर विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे तथा योग प्रशिक्षिका ऋचा उपाध्याय ने विद्यालय परिसर में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर योग सत्र का शुभारंभ किया। योगाभ्यास का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। सांस्कृतिक गतिविधियों के पश्चात सभी योग साधकों को राष्ट्र की स्वच्छता और प्रकृति पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु संकल्प कराया गया। तन मन और इंद्रियों को एक करने के उद्देश्य से योगाभ्यास का प्रारंभ किया गया। योग प्रशिक्षिका ऋचा ने विभिन्न योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। त्रिकोणासन, ताड़ासन, भुजंगासन, शलभासन आदि आसन का अभ्यास कराया गया। योगाभ्यास के पश्चात विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर सभी लोग स्वस्थ रहे हैं। योग न केवल हमारे दिमाग, मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग शब्द का उद्भव संस्कृत के युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है शारीरिक और मानसिक शक्तियों का संयोग। योग एक अभ्यास है जो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। आज के इस अवसर पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि अपने व्यस्तम दिनचर्या में योग को नित्य प्रतिस्थान अवश्य देना चाहिए। नवीन परती में हुए अवैध निर्माण व कब्जे की शिकायत के साथ दबंगों द्वारा पुश्तैनी रास्ता अवरुद्ध किए जाने से प्रभावित 50 घरों को हो रही आवागमन की समस्या को लेकर शनिवार को ग्रामवासियों ने डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा। मामले की सक्षम अधिकारियों से जांच कराकर अवैध कब्जा हटाए जाने, अवरुद्ध रास्ते को खोले जाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला सदर तहसील के सठियाम ब्लॉक स्थित अवाव गांव का है। शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि दबंग व भूमाफिया किस्म के लोगों ने गांव की नवीन परती भूमि को अवैध ढंग से कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया है, जिसके चलते 50 घरों के ग्रामीणों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान भी भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। हमन के रास्ता कैसे के हमक रास्ता आवे जगह ना सब घेराल नहीं आवे जगह जगह ना हवे। हम लोग 50 में पुरखा पुरानिया से उहे रास्ता रहला साहब। अब हम लोग का रास्ता माटी गिरल हाथ हेबे हम का मुन्ना शिकायत आप कहीं की थी? हाँ, वही जैसे कहें कि रास्ता नहीं है। अधिकारी के गले लोग अधिकारी के एप्लीकेशन दे रही हो ना? हाँ अभी दिए हैं सर। क्या बोल रहे हैं कि दिखा जाएगा? हाँ, हम लोग ये चाहते हैं सर जी कि हम लोग का रास्ता नहीं कर जाए, बस रास्ता हमन के चाहिए। कितना लोग 50। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।